गाइस वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं विकास इकोटेक शेयर के बारे में। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये क्या कर डाला, ठीक है, और वाई या सेल या फिर होल्ड किसने क्या कर डाला, और विकास इकोटेक में यहाँ से आपको क्या लगता है कि हमें शेयर को होल्ड करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल बनाए चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस हम आ चुके हैं विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर पर, और शेयर का प्राइस है 3 रुपये 36 पैसे, और आज के दिन एक 5% की अपर सर्किट शेयर में लगता हुआ नजर आया। अगर हम बात करें शेयर के प्राइस की, तो शेयर का जो प्राइस है इसमें 2-3 दिन से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे 31 अक्टूबर को यहाँ पर 1.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं 1 नवंबर को 4.5 मतलब 5% की तेजी देखने को मिली थी। क्यों तेजी देखने को मिली थी? क्योंकि एजीएम की मीटिंग थी। एजीएम क्या होता है आपको पता है कि एनुअल में जो मीटिंग होती है एनुअली, उस मीटिंग को हम एजीएम मीटिंग कहते हैं। उसका क्या आउटकम निकल के आया, यानी कि एक नवंबर को इसका आउटकम निकल के आ गया था और आउटकम फेवर में था। इस वजह से 2 नवंबर को भी अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिली और शेयर का प्राइस आ गया 3 रुपये 65 पैसे पर। अब 3 रुपये 65 पैसे से यहाँ पर शेयर में क्या बाउंस बैक होगा या फिर शेयर इसी तेजी से चलता हुआ नजर आएगा? क्या शॉर्ट टर्म टारगेट्स 5 रुपये बन सकते हैं शेयर में या नहीं? सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल के दिन यानी कि 1 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी, उसका क्या आउटपुट निकल के आया, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए, आउटकम हमारा जो एजीएम हुई थी उसमें सिर्फ इतना ही निकल के आया कि जो हमारे जो कंपनी के ऑनर हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं विकास इकोटेक लिमिटेड ने खुद ये चीज़ नोटिस अनाउंस किया और उन्होंने कहा है कि आउटकम जो बोर्ड मीटिंग में निकल के आया, जो कि 1 नवंबर को ही, उसमें ये निकल के आया। आपको पता है कि इनका विकास अपार्टमेंट ईस्ट पंजाबी बाग में इनका ऑफिस है, ठीक है, और वहीं पर ये मीटिंग हुई और उसमें निकल के आया जो अलॉटमेंट ऑफ इतने फुली कन्वर्टेबल वारंट्स ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस, ठीक है, और ये अलाउट किए गए हैं किसके नाम पे? मिस्टर विकास गर्ग, जो कि कंपनी के ऑनर है, और किस रेट पे किए गए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप देख सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे। इशू प्राइस है हमारा 3 रुपये 40 पैसे। इशू प्राइस 3 रुपये 40 पैसे है, और यहाँ पर इसीलिए ये शेयर जो है हमारा 3 रुपये 40 पैसे तक तो आता हुआ आपको नजर आएगा ही आएगा। और जो अलॉटमेंट की वैल्यू है शेयर्स की, वो हमारी देखिए, आप देख सकते हैं 10 करोड़ है, और 10 करोड़, और किस बेसिस पे? इशू प्राइस कितना है? 3 रुपये 40 पैसे, ठीक है। और किसके नाम पे की है? नेम ऑफ प्रपोज एलओटी कौन है? मिस्टर विकास गर्ग। विकास गर्ग ही इसके कंपनी के ऑनर भी हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इस कंपनी के टेक्निकल पे और फंडामेंटल को भी समझेंगे। कंपनी का इन फ्यूचर में क्या स्कोप नजर आ रहा है। आपको पता है ये केमिकल सेक्टर की कंपनी, और केमिकल सेक्टर की कंपनी में ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। ऐसी कंपनी है जिसमें एफआईआई भी इन्वेस्ट करती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की, सिर्फ 471 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी शानदार कंपनी है। अगर हम बात करें इसके इंडस्ट्री पी और पी रेशियो में, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस शेयर को इस लेवल पर जो इनका पी रेशियो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 490.7 हो गया है। तो इस लेवल पर हम शेयर को अवॉइड करेंगे क्योंकि शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर लॉन्ग टर्म की बेसिस पे बात करें, लॉन्ग टर्म की बेसिस पे शेयर को हम बाई कर सकते हैं, मगर सिर्फ वही लोग इस शेयर को बाई करें जो कि हाई रिस्की ट्रेडर्स हों। क्योंकि ये शेयर जो हमारा ये पेनी स्टॉक्स ऐसा स्टॉक्स नहीं है कि हम कहें कि हाँ अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और शॉर्ट टर्म में अच्छा चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये हाई रिस्की पेनी स्टॉक्स हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आप इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, अगर समझेंगे, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ जो रह गए हैं 6.87% ही रह गया है प्रमोटर्स के पास। और प्रमोटर्स में भी जो शेयर्स हैं वो ज़्यादातर देख सकते हैं आप 6.1% हमारे जो शेयर्स हैं वो किसके पास है? विकास गर्ग के पास है। और फिर उसके बाद है हमारे सुकृति वेलफेयर ट्रस्ट के पास, विकास लाइफ केयर लिमिटेड के पास, विकास गर्ग, उषा गर्ग, मतलब कि जो उनके रिलेटिव हैं उनके पास ही ये 6% जो आप देख रहे हैं आंकड़ा, वो इन्हीं के पास है। और बाकी सारे शेयर्स जो हैं वो प्रमोटर्स के पास है। और प्रमोटर्स में अब एफआईआई ने भी इस शेयर है उसमें 15% की हिस्सेदारी हुआ करती थी, अब इसको घटा के 9%, 9.5% के आसपास कर दिए। डीआई की बात करें तो डीआई के पास बिल्कुल भी शेयर्स नहीं है। म्यूचुअल फंड इस विकास इकोटेक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है ये विकास इकोटेक शेयर्स, ठीक है। अगर फाइनेंशियली इस बात करें विकास इकोटेक लिमिटेड की, तो फाइनेंशियली अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी नेट इनकम हो रही है, तो नेट सेल जो है वो अभी यहाँ पर लास्ट क्वार्टर की जो आई है वो 372 करोड़ आई है। अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर नेट सेल डिक्रीज हुई थी अप्रॉक्स 30 करोड़ के आसपास। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पीएटी जो है वो हमारा पिछले क्वार्टर का इस क्वार्टर में ज़्यादा डिफरेंस
एनालिसिस देखने को नहीं मिली, यानी कि न्यूट्रल न्यूट्रल से रिजल्ट्स देखने को मिले थे, यानी 10 करोड़ का करीबन आसपास के मुनाफा हुआ था। मगर इसमें आपको देखना होगा कि जो मुनाफा हुआ है, अब देख सकते हैं कि जो अदर इनकम है वहाँ से यहाँ से 4 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। तो यानी कि जो इस कंपनी का पेरेंट काम है उससे ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही है इनकम, और जो अदर इनकम सोर्सेज हैं वहाँ से इसने कितना आपका 4% के आसपास तेज़ी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि इसकी अदर इनकम सोर्सेज अगर कंपेयर करें 2019 में, तो 13 पॉइंट यानी 14 करोड़ की अदर इनकम्स हुई हैं। तो अब अदर इनकम ये कहाँ से करते हैं, एसेट्स बेचे हैं, क्या किया है वो आई डोंट नो इन्होंने क्या किया, मगर इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। टेक्निकली अगर हम बात करें शेयर में, तो शेयर में एक वीक में 10% की तेज़ी देखने को मिली है। हो सकता है अभी 5-10% की तेज़ी और देखने को मिले और शेयर ₹3.40 के आसपास नज़र आ सकता है। मगर अगर आप कंपेयर करोगे इसको एक 5 साल में बात करें, तो 60% के यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले हैं। वहीं अगर 10 ईयर की बात करें तो 11% की पॉजिटिव रिटर्न दिए। मगर हम टेक्निकली अगर लेवल और इंडिकेटर्स की बात करें, इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू जो है न्यूट्रल है। मगर मैं अभी आपको कहूँगा कि अभी इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि अभी इसमें 5 से 10% की तेज़ी देखने को मिल गई है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहें तो यहाँ पर आपको 340 के आसपास के बाद फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ सकती है शेयर में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।